बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अध्यक्षी की कमान भूपेंद्र सिंह चौधरी के हाथ में सौंपी है। भूपेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते हैं, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह की तैनाती के बाद जाट लैंड को मजबूत करने की ठान ली है। वहीं 2024 में होने वाले आम चुनाव भी बीजेपी के लिए इम्तिहान की घड़ी है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह की तैनाती को और भी ज्यादा अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि बीजेपी की जमीन जाट लैंड में धसक रही है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की इस बारे में अलग ही राय है। पूरे प्रदेश में चरणवार चुनाव हुए हैं विधानसभा के। तो पहले चरण में जो चुनाव हुए हैं उन 58 सीटों में उस जिस समाज की आप बात कर रहे हो उस समाज का 70 से 75% क्षेत्र उसी 58 सीटों में कवर हो जाता है। आप समझ लो, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आपके अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये सारे जिले पहले चरण में थे और माहौल एकदम लोगों ने धारणा बना ली थी कि बहुत बीजेपी को नुकसान होगा। आप देखोगे सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का इन्हीं सीटों में है। सर्वाधिक पूरे प्रदेश में इन 58 सीटों में ही बीजेपी का स्ट्राइक रेट है। आप आकलन को 40 सीटें बीजेपी जीती है। आप क्या कहोगे? भूपेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि विपक्ष आखिर कैसे फेल हो रहा है। ये लोग की तरह नहीं है राहुल गांधी छुट्टी पर चले जाएंगे 6-6 महीने, अखिलेश यादव घर से नहीं निकलेंगे। उनके साथी सहयोगी कहते हैं कि अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलना चाहिए। योगी जी एसी में रहते हैं क्या? आप देखो योगी जी कितना समय देते हैं। वहीं जब 2024 को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पार्टी किस आधार पर काम कर रही है। मैंने आपसे कहा हम लोग मिशन मोड में पार्टी का संगठन काम करता है, सरकार काम करती है। मेरे देश के प्रधानमंत्री कितना समय काम करते हैं? छुट्टी लेते हैं कोई? मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कितना काम करते हैं? मेरे डिप्टी सीएम दोनों कितना काम करते हैं? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल है कितना काम कर रहे हैं लोग? आपने देखा कोई मंत्रिमंडल का सदस्य या मेरे नेता कभी देश की किसी छुट्टी में गए? 24 घंटे काम करते हैं। कार्यकर्ता भी 24 घंटे काम करता है। दूसरे लोग चुनाव को एक इवेंट के रूप में मनाते हैं और जब चुनाव होती है, बरसात होती है तो मेंढक टर करने आ जाते हैं ना बोलने। बरसात के बाद मेंढक दिखाई नहीं देते, बिलों में बढ़ जाते हैं। अब देखना होगा कि यूपी में बागडोर भूपेंद्र सिंह चौधरी को देने से बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में क्या फायदा होता है।